वेलकम बैक अनदर रिव्यू ऑफ विकीलीक्स। तो आपने काफी देर पहले एक मूवी तो देखी होगी जिसका नाम था जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। उस मूवी के अंदर हमें तीन दोस्तों की कहानी दिखाई गई थी जो कि बहुत ही आइकॉनिक कहानी थी। तो इसी तरह की एक मिलती जुलती मूवी जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई है और इस मूवी का नाम है ऊंचाई। तो आज हम इस मूवी का ही रिव्यू करने वाले हैं। ये मूवी चार बूढ़े दोस्तों पर मुश्तमिल है जिसमें से एक दोस्त मर जाता है और बाकी तीन दोस्त उसकी इच्छा या उसकी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए सफर पे निकल पड़ते हैं। और सफर भी कोई छोटा मोटा सफर नहीं, एवरेस्ट के बेस कैंप तक जाना। अब इन सब की उम्र जो है वो लगभग 60-70 से ऊपर है और इनको काफी बीमारियां भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये तीनों दोस्त अपने एक दोस्त की ख्वाहिश पूरी करने के लिए एवरेस्ट के बेस कैंप तक का सफर शुरू कर देते हैं। और जो जो इनको चैलेंजेस आते हैं, जो जो मुश्किलात आती हैं, वो इस मूवी में दिखाई गई है। लेकिन सबसे बड़ी जो खास बात ये है, ये मूवी भी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की तरह ही है। जैसे उस मूवी के अंदर दोस्तों की केमिस्ट्री दिखाई गई थी, इस मूवी के अंदर भी दोस्तों की केमिस्ट्री दिखाई गई है। वो मूवी एक यंग जनरेशन को बिलोंग करती थी, ये मूवी थोड़ी ओल्ड एज जनरेशन को बिलोंग करती है। लेकिन इन दोनों मूवीज में एक कॉमन बात है कि आप अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को इन दोनों मूवी से बहुत ही ज्यादा रिलेट कर पाओगे। सबसे बड़ी बात, जिस तरह की उन दोस्तों की नेचर थी, सेम नेचर मुझे अपने ग्रुप के अंदर फील हुई। और जिस तरह के उनके इमोशंस थे वो भी सेम मुझे अपने ग्रुप के इमोशंस की तरह लगे। और इसके अलावा जो वो बातें करते थे वो भी सेम मुझे अपने ग्रुप की तरह लगी। तो इस वजह से मैं इस मूवी के साथ कुछ ज्यादा ही कनेक्ट हो गया था। इस मूवी की लेंथ थोड़ी लंबी तो जरूर है, लेकिन ये मूवी आपको कहीं पे भी बोर नहीं करेगी। और इस मूवी के अंदर जो कॉमेडी है, जो फनी पार्ट है, वो जबरदस्ती नहीं डाला गया, वो भी एक हालात को मद्देनजर रखते हुए उसमें डाला गया। और इस मूवी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर वीएफएक्स का कमाल बहुत ही कम किया गया है। जितनी भी शूटिंग हुई है रियल लोकेशंस पे हुई है। और दाद देनी पड़ेगी अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और बाकी तमाम एक्टर की, जिन्होंने अपनी बढ़ती हुई उम्र के बावजूद भी पहाड़ी इलाकों में जाकर इस मूवी को कंप्लीट किया। और लिटरली जो एवरेस्ट बेस कैंप तक सफर था इन तीन दोस्तों का, वो देखकर मुझे अपनी याद आ गई कि जब मैं भी अपने दोस्तों के साथ हिल स्टेशन जाता था तो जो जो चैलेंजेस फेस करने को मिलते थे, सेम वही चीजें मुझे इस मूवी में दिखाई दी। तो जिस वजह से मैं इस मूवी के साथ कुछ ज्यादा ही रिलेट कर पाया था। मूवी में कमी लगी तो एक चीज की, वो ये थी कि इस मूवी के अंदर अनुपम खेर और अमिताभ बच्चन और बाकी लोगों की जिंदगी को बहुत कम एक्सप्लोर किया गया। लेकिन सबसे अच्छी चीज मुझे इस मूवी के एंड में लगी, वो ये थी कि ये तीन दोस्त अपने दोस्त की ख्वाहिश पूरी करने के लिए एवरेस्ट बेस कैंप के सफर पर निकल तो पड़ते हैं, लेकिन जब ये उस सफर को कंप्लीट करते हैं तो इनके सामने अपनी जिंदगी आ जाती है कि इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर जितनी भी गलतियां की, जितने भी गलत फैसले किए, उन पर इनको शर्मिंदगी होती है। और अब यहाँ से वो तहैया करते हैं कि वो अपनी जिंदगी को सुधारेंगे भी और उसको चेंज भी करेंगे। और इसी मिशन के साथ वो अपनी लाइफ में दोबारा लौटते हैं। तो मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक करें।